गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम भाग के सवाल कर रहे हैं गणित में, तो आज भी हम उसी श्रृंखला को आगे करते हुए एक भाग का सवाल करेंगे। ये देखो संख्या मैंने लिख रखी है, 11,675 को भाग करना है 15 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक भाग का चिन्ह बनाएंगे और उसमें ये संख्या अंदर रख लेंगे और 15 को जिससे भाग करना वो बाहर रख लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 15 का पहाड़ा लिख लेना है। जैसे मैंने लिख लिया है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 चौके 60, 15 पाँच 75, 15 छक्के 90, 15 सात 105, 15 आठे 120, 15 निमे 135, 15 अंधाए 150। तो अब भाग करने की शुरुआत हम करते हैं। देखो, जब भी हम कोई संख्या को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी संख्या से भाग कर रहे हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 15। 15 में हम अंक देखेंगे, एक और एक 2 अंक है, तो यहाँ पर भी हम पहले 2 अंक ही लेंगे, ठीक है ना। पहले 2 अंक देखेंगे या इन 2 अंकों से बनी हुई संख्या को देखेंगे। 15 से भाग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पहले 2 अंक क्या है, 11। 2 अंक हमने इसीलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर भी 2 अंक ही हैं। 2 अंकों से हम भाग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी 2 ही अंक लेंगे पहले। अगर ये वाले दोनों अंक इस संख्या से बड़े हैं या बराबर है, क्या है, जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उससे अगर ये दोनों अंक बड़े हैं या इसके बराबर है, कहने का मतलब या 15 से बड़े होने चाहिए या 15 के बराबर है, तो हम 2 ही अंक लेंगे। अगर 15 से छोटे हैं तो क्या करेंगे, तीसरा अंक भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ 15 है, 2 अंकों की संख्या बनी है, वो क्या है, 11। 15 से क्या है, 11 छोटा है, इसलिए हम तीसरा अंक भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो तीसरा अंक लेंगे तो हमारी संख्या बन गई 116। तीसरा अंक हमने ले लिया है और हमारी संख्या बन गई 116। अब देखो, एक भाग कर रहे हैं 15 से। 15 से 116 छोटा है या बड़ा है या बराबर है, तो क्या है, 15 से 116 बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या 15 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब 15 के पहाड़े की तरफ जाएंगे हम और उसमें क्या है, 116 देखेंगे। अगर 116 हमें नहीं मिलता तो 116 से छोटी संख्या देखेंगे, 116 से छोटी, और वो भी आसपास की छोटी होनी चाहिए। देखो, जैसे पहाड़े की तरफ हम चलते हैं, सबसे पहले 15 है, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 चौके 60, 15 75, 15 छक्के 90, 15 साते 105, और हमने देखना कितना है, 116। 15 साते 105, 15 आठे 120, 15 आठे 120, 116 से बड़ा है, इसलिए ये यहाँ 8 पे नहीं जाएगा। कितने पे जाएगा, ये जाएगा 7 पे, क्योंकि जो 116 संख्या है हमारी ये वाली, इसके आसपास की छोटी संख्या कौन सी है, 105, इसलिए कितने पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 7 पे। यहाँ हम 7 लिख देंगे और ये 105 लिख देंगे 116 के नीचे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, घटा कर देंगे, क्योंकि जब भी हम भाग करते हैं तो बार बार घटा ही करते हैं। घटा मतलब बांटते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखो, ये 6 है, 6 में से 5 गया 1, और 1 में से 0 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो 116 को हमने भाग कर दिया। अब हमारे पास 1 और 2 अंक और बच गए हैं। यही हमारा सवाल ख़त्म नहीं होता है। हमने क्या करना है, ये अंक भी नीचे उतारना है और ये भी नीचे उतारना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को यहाँ लाएंगे और इस सवारी को यहाँ बिठा लेंगे गाड़ी में और स्टेशन तक ले आएंगे, ठीक है ना। हमने इस 7 को बिठाया ट्रेन में और यहाँ पे ले आए इसके स्टेशन पे, और हमने छोड़ दिया यहाँ पे लाके, ठीक है ना। यहाँ उतारा तो संख्या बन गई कितनी, 117, यानी 117, ठीक है ना। अब फिर वही 15 के पहाड़े में देखेंगे, 117 से छोटा या 117 मिल जाए। 117 तो देखो इस पहाड़े में है नहीं, तो 117 से छोटा क्या है, फिर वही 7 पे फिर जाएगा, ठीक है ना। तो फिर 7 पे गया, तो 7 पे गया तो कितना लिखेंगे, 105, 15 सत्ते 105। हम फिर घटा करेंगे, इसकी घटा करेंगे तो 7 में से
5 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब क्या करेंगे, 7 तक हमारा भाग हो गया। अब 5 और बच गया, इसको भी गाड़ी में बिठाएंगे और स्टेशन तक छोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ बैठाया 5 को और ले आए उसके स्टेशन पे, यहाँ इसको हमने छोड़ दिया। अब क्या करना है, हमारे पास संख्या बन गई 1 2 3 अंकों की, और ये संख्या कौन सी है 125। अब 15 के पहाड़े में 125 देखेंगे कहाँ है। देखो 15 के पहाड़े में, ये देखो यहाँ से शुरू करेंगे। 15 के पहाड़े में 125 देखना है। 15 के पहाड़े में 125 तो कहीं नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करना है 125 से छोटी संख्या देखनी है, और छोटी कौन सी होनी चाहिए 125 के आसपास वाली। अब देखो 125 के आसपास 105 है क्या, 105 के बाद देखो 120। अब 105 125 के आसपास आता है या 120, तो 120 है वो 125 के आसपास आता है, इसलिए ये कितने पे चला जाएगा 8 पे। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 8 और 120 का लिख देंगे 125 के नीचे। अब क्या करेंगे घटा करेंगे, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये हमारा आ गया शेष फल, ठीक है ना। और ये हमारा यहाँ लिख लेते हैं भागफल। भागफल कौन सा होता है ये वाला, भागफल बराबर 778 और शेषफल बराबर 5। ये हमारा क्या आ गया, इस सवाल का उत्तर आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो ग्रुप में पूछ लिया करो कि सर मुझे नहीं आया, मैडम मुझे नहीं आया, तो 1 नहीं 2 नहीं 10 20 सवाल करवा दें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप पूछा करो। और